हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हर एटम के अंदर छुपी हुई एक बहुत ही सीक्रेट और हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिटिंग अरेंजमेंट को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एटम की सिटिंग अरेंजमेंट से, फिर समझेंगे 2n² रूल और उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन से लेकर सोडियम तक के एग्जाम्पल्स देखकर एंड में एक क्विक रिविजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एटम की सिटिंग अरेंजमेंट। हम सभी को पता है कि एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर बस क्योटिकली बिना किसी ऑर्डर के ऐसे ही घूमते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे किसी सिनेमा हॉल में एक स्ट्रिक्ट सिटिंग अरेंजमेंट होती है, वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स की भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैठते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन कीजिए कि न्यूक्लियस एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर या सेंटर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं। इन्हीं फ्लोर्स को हम K, L, M और N शेल्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि किस फ्लोर पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आइए देखते हैं हमारे अगले सेक्शन में फॉर्मूला और 2n² रूल। यहाँ हम एक मैजिक फॉर्मूला यूज करते हैं, 2n²। यहाँ n का मतलब है शेल नंबर यानी फ्लोर नंबर। इस फॉर्मूला की मदद से हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि K, L, M और N शेल्स में सीक्वेंशियली कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट आ सकते हैं। और इस रूल से मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। K शेल के लिए मैक्सिमम लिमिट है 2, L के लिए 8, M के लिए 18 और सबसे बाहर N शेल के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ एक पार्किंग लॉट रूल भी है, जिसे हमेशा याद रखना है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर यानी न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाले एनर्जी लेवल्स को पहले फिल करते हैं और तभी हायर लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब इन्हीं रूल्स को कुछ रियल एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके पास एग्जैक्टली एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को सीट कहाँ मिलेगी? बहुत सिंपल है, ये सबसे पहले अवेलेबल स्पॉट यानी K शेल में अपनी जगह बना लेगा। इसलिए हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है सिंपली 1। इसके बाद बारी आती है हीलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आराम से पहले फ्लोर यानी K शेल में फिट हो जाते हैं। और क्योंकि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 है, तो वो अब पूरी तरह फुल हो चुका है। तो हीलियम की फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है सिर्फ 2। चलिए अब थोड़े बड़े एटम्स की तरफ चलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब अब हमारे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसे ध्यान से समझते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स ने K शेल को भर दिया, अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो नेचुरली अगले फ्लोर यानी L शेल में शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह कार्बन की फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनी 2,4। अगला एटम है ऑक्सीजन, जो अपने साथ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आता है। बिल्कुल सेम लॉजिक फॉलो करते हुए पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में ऑक्यूपाई हो गए और जो बाकी 6 बचे उन्होंने L शेल की सीट्स ले लीं, तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6। लेकिन क्या होगा जब L शेल भी फुल हो जाए? इसे समझने के लिए अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, सोडियम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर काफ़ी बड़ा है, 11, यानी यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्गेनाइज करना है। तो K शेल में गए 2। उसके बाद L शेल अपनी मैक्सिमम लिमिट यानी 8 पर फुल हो गया। अब जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचा है, उसे मजबूरन अगले नए फ्लोर यानी M शेल में जाना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन हुई 281। और ये जो सबसे बाहर वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमने बहुत सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं, तो चलिए फटाफट आज के इस एक्सप्लेनर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इन सारी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझने के बाद अब हम सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सोडियम के पास सबसे बाहर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6। एटम्स हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये एटम्स इन आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके स्टेबल कैसे बनते हैं? और इसी सवाल के जवाब से शुरू होता है हमारा अगला बड़ा टॉपिक, वैलेंसी। तो इस पर सोचिएगा जरूर।